कल परसों किसी जगह बैठा था तो वहाँ टीवी लगा था तो खबरें होने लगी थी। तो खबरों से पहले मैंने देखा एक आदमी आया सामने, मैंने कहा जाने पहचाने लगता, तो वो शौकत अली था, शौकत अली सिंगर। वो शौकत अली सिंगर था तो नीचे वो एंकर ने आके कहा कि ये शौकत अली साहब जो है ना अस्पताल में दाखिल हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, ये सर्विस अस्पताल में दाखिल हैं। और वो एकदम उसकी तस्वीर आ गई शौकत अली साहब की। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अस्पताल में दाखिल हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना मेरी कोई टेक केयर हो रही है, ना कोई मुझे वक्त पे मेडिसिन मिलती है, ना कोई पूछने में, अकेला पड़ा हूँ, कोई नहीं पूछ रहा। उस शौकत अली साहब की इस बात से एकदम मेरी पूरी रील चलनी शुरू हो गई। और पीछे उन्होंने उसको लगा के बताया कि देखो ये कितना बड़ा सिंगर है और क्या इसकी खिदमात है मुल्क के लिए। और इसने सन 1965 में वो तराना गाया था, साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। आज भी कोई ऐसी वैसी बात होती तो फौरन ये यानी ये तराना एक हिस्सा बन गया हमारे फोक का। वो तराना गाए, उन्होंने वो तराना गा रहे और वो एंकर बता रहा था देखो जी इतना बड़ा आदमी है, इसकी खिदमत करनी चाहिए, इसका कोई किसी को जाके पूछना चाहिए, और ये है वो कह रहे और कोई नहीं पूछ रहा। तो मेरे एकदम ख्याल आया कि ये तो शौकत अली साहब तो इतने बड़े सिंगर नहीं हैं, इससे बड़ा सिंगर थे मेहदी हसन साहब मरहूम। यानी मेहदी हसन वो सिंगर गुजर गए कि जिसका मुझे याद है कि हिंदुस्तान की जो वो सिंगर है लता मंगेशकर, उसने ये कहा था कि ये जो मेहदी हसन है इसके गले में भगवान बोलता है। इतना बड़ा यानी कॉम्प्लीमेंट लता से उनको मिला कि इतने बड़े आदमी हैं, ऐसी उन्होंने गज़लें गाई हैं और ये किया, वो इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया है और फलां किया है और ये किया वो किया। और जब वो बीमार हो आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में थे तो यही शिकायत कर रहे थे कि कोई पूछने वाला नहीं, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं, कोई यहाँ आता नहीं, कोई मेरा ख्याल नहीं करता, कोई यही वो शिकवा कर रहे थे। अब आप भी मेरी बात गौर से सुनना, ये पाकिस्तान के दो बड़े सिंगरों के नाम आपको गिने। अब इसके बरअक्स ये दोनों शिकायत कर रहे थे कि हमारी खिदमात है मुल्क के लिए इतनी बड़ी और हमें कोई पूछता नहीं। और इसके बरअक्स मुझे याद आया कि मौलवी जमील साहब, जानते हैं मौलवी जमील को? आप लोग जानते हैं? ये सुनने वाले भी नहीं जानते हैं मौलवी जमील कौन है। मौलवी जमील साहब का जब इंतकाल हुआ, मौलवी जमील साहब का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में 2.5 लाख आदमी था, 2.5 लाख आदमी। मौलाना जमशेद साहब का नाम सुना आपने? कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने अक्सर नहीं सुना। मौलाना जमशेद जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में 4 से 5 लाख आदमी था। अब्दुल वहाब साहब का जब इंतकाल हुआ तो लोगों का कहना था कि इनके जनाजे में 20 से 30 लाख के दरमियान लोग थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा मौलाना जमशेद साहब को, भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह को, कि अस्पतालों में ये एडमिट थे। तो अस्पताल जहां कमरे में ये एडमिट थे उसके बाहर लोग कूड़ा डाल रहे होते थे, कूड़ा, कि 2 घंटे की खिदमत मुझे मिल जाए, मेरा नाम 2 घंटे के लिए रख ले, मैंने खिदमत करनी है हज़रत की। वहाँ वो कह रहे थे कि यार आपकी मेहरबानी, बस आप दुआ कर दें, अपने घर जाएं, हम यहाँ पर बहुत दुनिया है खिदमत, आप चले जाएं। उनकी खिदमत के पहरे लग रहे हैं जो फ़कीर हैं। तो ये सारी रीलें मेरे सामने चल गई। मैंने कहा देखो, जो इस जहान में अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, अल्लाह तबारक बता दुनिया में दिखाएंगे कि इसका क्या मामला होने वाला है। और जो अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारेगा वो चीखें मारता फिरेगा कि जनाब इसकी खिदमात देखें, इसका ये देखें, उसका वो देखें, कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये धोखा समझ गए ना, अगर ये धोखा समझ गए तो मसला हल हो जाएगा। अगर ये धोखा न समझे तो मौत पे खुला तो क्या खुला। ये फॉर्मूला है, जो इस जहान में अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह मौत से पहले लोगों को दिखा देंगे कि ये देखो, ये मेरा फर्मा बरदार है, मेरा दोस्त है।
मखलूक के दिलों में मोहब्बत अल्लाह डाल सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं किसी के दिल में मोहब्बत नहीं डाल सकता। मैं मशहूर हो सकता हूं, मैं मशहूर हो सकता हूं, इज्जत वाला नहीं बन सकता। मशहूरी और चीज है, इज्जत वाला होना और चीज है। आपने देखा होगा कई लोग टीवी पे आते हैं, कितने मशहूर हैं, लेकिन जो ही टीवी पे आते हैं लोग गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। मशहूर बहुत है। मुझे एक आदमी ने कहा, जब अब्दुल वहाब साहब का इंतकाल हुआ तो एक दुनियादार कोई जस्टिस साहब थे, जस्टिस यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन है अब्दुल वहाब? ही वॉज नॉट ए मीडिया मैन, ही वॉज नॉट ए मीडिया मैन। ये इतने लोग कैसे इसके जनाजे में, सारा ट्रैफिक रुक गई है, पूरा पंजाब रुक गया है, जनाजा हो रहा है इसके, हुआ सी वो समझते कि मीडिया पे जो आता है बस यही है। तो मैंने उन्हें कहा ये आसमानी थे, ये आसमानी था प्रोग्राम इनका, जमीनी नहीं। जमीन में लोग इज्जतें हासिल करने के लिए किस तरह जलील हो रहे हैं और किस तरह जलील कर रहे हैं, और समझ रहे हैं हम खैर के काम कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं धोखा।